Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Okay, yes students, today we will start chapter number 2, Nutrition in Plants. Look at the book, Nutrition in Plants. Okay, so we will cover the two topics in this chapter. So chapter number 2, Nutrition in Animals. Here, in this topic, we will learn following topics. First of all, animals nutrition. Second one, mode of procuring food. Animal nutrition. First topic I am taking. Animal nutrition is a process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization in the body. अब एनिमल न्यूट्रिशन का प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब हम कुछ इनटेक करते हैं वो हुआ टेकिंग फूड और ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया गया फूड जो कि उसको डाइजेशन करने में एंड एब्जॉर्प्शन में एंड यूटिलाइजेशन में जो उससे एनर्जी बनती है फूड से उसे यूटिलाइज करने में काम आता है, तो ये होता है एनिमल न्यूट्रिशन. सो डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ वन है एजिमुलेशन, फिफ्थ है इजेशन. सो फाइव टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस. सो इजेशन क्या होता है? इंजेशन द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इजेशन. अब देखिए इजेशन क्या होता है. हम कुछ भी फूड को इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो हम इजेशन करते हैं बाय द माउथ. कोई भी एनिमल है बाय द माउथ इजेशन करता है. ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी. सो लुक, सो व्हेन वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ विद हैंड्स वी आर इंजेस्टिंग द फूड. जब भी हम फूड को माउथ से लेते हैं तो ये क्या होता है, ये इजेशन होता है. बिल्कुल, इजेशन माना अंदर लेना. ओके, सो डाइजेशन द breakdown of the complex insoluble food substance into simple soluble food substance with the help of the digestive juices prepared by the body is called the digestion. आपने डाइजेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है 6th क्लास में भी. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डाइजेशन दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, okay, by the body. Okay, yes, absorption the process in which the simple soluble digested food substance are absorbed into the blood is called the absorption क्या होता है, जो कुछ भी फूड बना, फूड से सिंपल सब्सटेंस बने, सिंपल सब्सटेंस से जूसेस सीक्रेटेड हुए, तो जूसेस जो होते हैं वो उसको अपनी बॉडी जो होता है ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब करना और पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट करना. ओके, नेक्स्ट वन द एजिमुलेशन द सिंपल सोल्यूबल absorbed food substance are transported to the different part of the body where they are utilized for the energy growth and repair. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एजिमुलेशन क्या होता है कि बॉडी ने जो भी फूड बनाया, जो भी जूसेस बनाए, जो भी सब्सटेंसेस बनाए, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, यानी सर्कुलेट होते हैं थ्रू द ब्लड. इट इज कॉल्ड द एजिमुलेशन. सो नेक्स्ट है इजेशन the process in which the undigested food is removed from the body is called the ejection. क्या होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड वगैरह सब कुछ बन गया, उसमें से जूसेस आ गए, तो लेकिन अनडाइजेस्ट फूड, सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होता. जो अनडाइजेस्ट फूड है, कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे अपनी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देना, इट इज कॉल्ड द इजेशन. नेक्स्ट है मोड ऑफ द प्रोकरिंग फूड, यानी हर डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट प्रोकरिंग यानी अंदर लेने की जो प्रोसेसिंग होती है फूड की वो डिफरेंट होती है. सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर टू द प्रोक्योर फूड
फूड को लेने की अलग अलग प्रक्रिया। देखिए ह्यूमन बीइंग यानी हम किससे करते हैं, आप सबको पता है कि हम कैसे करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू टेक फूड इनटू देयर माउथ, अपना हाथ को यूज करते हैं हम अपना फूड को लेने के लिए। देन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं रूमिनेंट्स क्या होते हैं। रूमिनेंट्स होते हैं कि जो कि घास फूस, हर्बीवोरस जो कि घास फूस खाते हैं, रूमिनेंट्स। Ruminants animals such as a cow and horse pick up food directly by their mouth, ये डायरेक्टली माउथ से ले लेते हैं। माउथ इनके आगे हम जब भी कुछ ग्रास वगैरह रखते हैं तो ये माउथ को नीचे करके अपना फूड ले लेते हैं। सो Paramecium. Paramecium has a fine hair-like structure called the cilia are all over its body. Cilia pushes the food particles along with the water current into the body। अब ये देखिए यहाँ पे पेरामीशियम दिखाई दे रहा है आपको। पेरामीशियम में ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सारे सीलिया हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनसे जब भी कोई फूड आता है तो ये इंटैक्ट कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और अंदर की साइड ले लेते हैं। इंसेक्ट के अंदर आपने देखा होगा, ये यहाँ पे इंसेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये प्रोबोसिस, यहाँ पे लंबी सी एक ट्यूब होती है, इसे कहते हैं प्रोबोसिस, और इसके थ्रू इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, जूसेस को इंटेक करता है। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द टॉपिक्स क्लियर टू यू। सो टुडे इज ओवर, बाय बाय।